हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 to 9 सभी सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 to 9 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विद इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चंस में हमें पार्ट गिवन है इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर आएगा वो ऑड नंबर होगा। ऐसे कौन से नंबर्स हैं इसमें, तो वो निकालने के लिए हमें पूरे नंबर को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है कि 431 को आप 431 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। पहले एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। विषम का मतलब होता है वो संख्याएं जो 1, 3, 5, 7 इस तरह से होती हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 431। 431 पूरे नंबर का स्क्वायर करने की ज़रूरत हमें नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये यूनिट डिजिट यानी इकाई वाली संख्या होती है। तो सिर्फ आप इकाई वाली संख्या को लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर आया 1। तो यानी 1 फर्स्ट पार्ट ऐसा है, यस इसमें हमारा ऑड स्क्वायर आएगा, यानी इसमें जो वर्ग आएगा वो विषम होगा। अब सेकंड देख लेते हैं कि इसमें विषम होगा या नहीं। यस, इट्स स्क्वायर इज ऑड नंबर। तो इसमें हिंदी में लिख लेते हैं, हाँ इस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2826। यूनिट डिजिट को देखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में यहाँ पे देखिए 6 है यूनिट डिजिट पे, तो ये इवन नंबर में आया है। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर जो होगा उसके लास्ट में 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो वह संख्या हमारी विषम संख्या नहीं हो सकती। तो अब थर्ड देख लेते हैं, 7779। यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 81 में आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई वाली जगह पर, इकाई के स्थान पर 1 आया है। तो देख सकते हैं कि इस नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा जिसके यूनिट डिजिट पर 1 होगा। इसका मतलब ऑड नंबर होगा। तो ये हमारा सेम यहाँ पर आप कॉपी करेंगे रीज़न। नाउ फोर्थ पार्ट 82004। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। पूरी संख्या को दोबारा उसी संख्या के साथ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इकाई वाले स्थान की संख्या को लेंगे और उसको उसी से गुणा करके देखेंगे। यानी यू हैव टू टेक यूनिट डिजिट का नंबर और यूनिट डिजिट के नंबर को आप उसके साथ ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि उसका स्क्वायर क्या आता है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होगा और 16 में आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर 6 है, यानी ये जो नंबर है हमारा इवन नंबर है। तो ये सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट इवन नंबर दे रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हमें ऑड नंबर दे रहे हैं। तो यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि ऑब्जर्व करना है पैटर्न को और उसके बाद मिसिंग डिजिट्स को फाइंड आउट करना है। तो हिंदी में से पढ़ेंगे, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को, ये जो हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो दोबारा नहीं लिखा है, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन अगर 101 का स्क्वायर किया गया तो देखिए 1 आया है फिर 0। यहाँ पे अगर 121 है तो सेकेंड पार्ट में देखिए 1 और 2 के बीच में एक 0 आ गया है स्क्वायर में। उसके बाद 1001 का स्क्वायर अगर किया तो 1 2 1 लिखिए और 1 और 2 के बीच में 2 0 आए हैं, फिर से 2 0। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे देखिए 2 और 4 हैं तो हमारे आंसर में क्या आना चाहिए। 1 0 0 0
0 1 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो किस तरह से हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले हम 1 लेंगे, उसके बाद 4 टाइम्स 0 लेंगे। इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोला गया है कि पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 0 यहाँ पे लिखेंगे और 4 टाइम्स 0 यहाँ लिखेंगे ना। उसके बाद 1, यहाँ पे 1 है, ये 1 का स्क्वायर है। 1 0 0 6 टाइम्स 0 है का स्क्वायर, तो 6 टाइम्स ज़ीरोज़ है। इट मीन्स पहले 1 लिखेंगे फिर 2 एंड देन 1। 1 और 2 के बीच में हमें 6 ज़ीरोज़ इंसर्ट करने होंगे क्योंकि यही पैटर्न हमारा होता है। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखेंगे, एक आया था 0 नंबर, फर्स्ट पार्ट को देखिए सिर्फ एक 0 था यहाँ पे, तो देखिए 1 और 2 के बीच में एक 0 आया, 2 और 1 के बीच में एक 0, फिर यहाँ पे देखिए 2 0, तो यहाँ पे 2 0 और 2 0, फिर जब 4 ज़ीरोज़ गिवन है तो इस तरह से 4 0 आएगा और फिर 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 6 ज़ीरोज़ गिवन है तो 6 ज़ीरोज़ यहाँ इंसर्ट होंगे और 6 यहाँ पे। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर देखिए 121 है और 101 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 10201 है। देन 10101 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने 11 का स्क्वायर किया है, फिर उसके बाद 101 का स्क्वायर, देन 10101 का स्क्वायर और उसके बाद 1010101 का स्क्वायर। तो इस तरह से पैटर्न आप देखेंगे इंक्रीज होता जा रहा है, 10101 ऐड होता जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले 1 to 1 आया, उसके बाद 1 0, फिर 2 के बाद 0, देन 1। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 1010 3 टाइम्स 1 आया, तो यहाँ पे देखिए 1 0, देन 2 0, 3 0, फिर 3 0 के बाद वापस हमने 2 0 लिखा है एंड एंडिंग ऑन 1। अब अगर हमारे पास ये नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 0, क्योंकि यहाँ पे 1 0 2 टाइम्स 0, यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स 0 हो गए हैं, तो 1 0, देन 2 0, 3 0, फिर हो जाएगा 4 0। अब 4 0 के बाद वापस लिखेंगे हम 3 0, उसके बाद 2 0 एंड एंड करेंगे 1 पे। 201 देखिए लास्ट में, पहले यहाँ भी 201, यहाँ भी 201, यहाँ भी 201 और इस फॉर्मेट को देखेंगे तो यहाँ भी 201, सभी के लास्ट में 201 आ रहा है। तो ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, इस मिसिंग नंबर में यहाँ पे देखिए क्योंकि 5 तक पहुँच गए हैं तो 1 0 1 0 1 0 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ज़ीरोज़ थे तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स ज़ीरोज़ होने चाहिए हमारे। तो ये हो गया हमारा 5th का आंसर। तो चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। तो जो पैटर्न गिवन है उसके बेसिस पे हमें मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग नंबर्स कहाँ पर है, ये देखिए मिसिंग नंबर, यहाँ पर हमारे मिसिंग नंबर्स हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो पैटर्न गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैसे 3 का स्क्वायर हो सकता है ये हम समझते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 एंड फिर अगेन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर गिवन है। सो 1 + 4 इज़ 5, देन +4 इज़ 9। सो 3 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 9 होता है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि फर्स्ट पार्ट में भी कैसे इक्वल गिवन है। अब हम देखते हैं जो मिसिंग नंबर्स वाले पार्ट है उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अपना मिसिंग पार्ट जो है वो ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर गिवन है लेकिन ये नंबर नहीं गिवन कि किसका स्क्वायर होगा, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, यहाँ पे ब्लैंक है, इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, लेकिन अगर 21 आ जाता है तो आपको एग्जाम में सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। मोस्टली आपसे 20 तक के स्क्वायर्स पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आ जाता है तो 441 होता है, आप लर्न कर सकते हैं इसको। सो 441 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको x मान लेते हैं, तो 16 + 25 ऐड कर लेंगे, 6 और 5 को ऐड करेंगे 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 और कैरी 4, 41 + x²। ये 41 यहाँ जाकर हम माइनस करेंगे
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 माइनस 41, दैट इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा आया 400, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो 400 किसका स्क्वायर होता है, ये आप जानते ही हैं कि 20 का स्क्वायर होता है। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो एक्स की वैल्यू आ गई 20। सो जो मिसिंग नंबर है हमारा इट इज़ 20। सो फर्स्ट मिसिंग नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड मिसिंग नंबर 5 स्क्वायर हमें किस तरह से दिया गया है, 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक यस, नाउ 31 का स्क्वायर गिवन है, 31 का स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है। तो जो मिसिंग है वो ये ब्लैंक है, हमारा फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अगेन इसको x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। कैसे होगा 900, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 3 के साथ मल्टीपल में 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, इट मीन्स इट इज़ 900। 31 का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, तो ये 961 होगा हमारा। नाउ सामने 961 लिखेंगे, 900 और 25 को ऐड कर लेते हैं, 925 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 961 से माइनस करना है 925, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा हमारा, अब 11 से 5 जाएगा 6 यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में से 2 जाएगा 36 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, तो आप लोग जानते हैं ये 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो जो मिसिंग नंबर है स्टूडेंट्स वो आ गया हमारा 6। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका तो लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें 2 मिसिंग पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर भी मिसिंग पार्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पैटर्न को ऑब्जर्व करके इन क्वेश्चंस को करना है, तो जो मेथड मैंने कराया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि मिसिंग नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 2। यहाँ पे देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6। यहाँ पे देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12। तो यहाँ पे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, जो हमने कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया था। वो मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर एग्जाम में आपको ये ट्रिक नहीं ध्यान में आती है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए, और वी कैन से डिवाइड कर लेते हैं 30 को 5 से, तो यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, तो ये आ गया 30 हमारा। तो अब 2 ब्लैंक निकालना आसान हो जाएगा, 6 7 ज़ा हो गया हमारा 42 का स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लैंक। सेकंड ब्लैंक कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 से एक नंबर बड़ा आ रहा है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 आ रहा है एक नंबर बड़ा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 आ रहा है एक नंबर बड़ा 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 20 से एक नंबर बड़ा 21 का स्क्वायर, यहाँ पे 30 है 30 से एक बड़ा 31 स्क्वायर, 42 है तो यहाँ पे होगा 43 स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रिक यूज़ कर लेते हैं तो फिर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। देखिए क्या करना है इसमें, विदाउट एडिंग यहाँ पे ऐड नहीं करना है। देखिए 2 यहाँ पे प्लस में दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बट यहाँ पे प्लस नहीं करना, पहले ही बोल दिया गया है कि ऐड नहीं करना और आपको सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताऊँगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। योग संक्रिया किए बिना यानी बिना प्लस किए आपको योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का आता है तो उसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए सभी जो नंबर्स गिवन है 1 3 5 7 9, ये सभी ऑड नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं हैं हमारी सभी, और कितनी बार हैं वो विषम संख्याएं वो देखते हैं। 1 यानी 1, फिर 2, फिर 3 4 5 यानी 5 है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो बिना हम इन्हें ऐड करे बता सकते हैं कि ये 25 आएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखा कितनी विषम संख्याएं, कितने ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर कर दिया और हमारा सम निकल गया। लेकिन ये सही है या गलत ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, + 9 = 25। सो C 25 हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमें प्लस नहीं करना है।
ये सिर्फ मैंने आपको वेरीफाई कराया है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में कितने हमारे जो संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ऑड नंबर्स है। सो 10 का स्क्वायर होगा 100। तो अगर स्टूडेंट्स आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, आप इन सबको प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा, बट ये आपको नहीं करना, डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है। लास्ट देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं याद है तो प्लीज़ लर्न कर लीजिए एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर्स। मैंने आपसे बार बार कहा है, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपके साथ नोट शेयर करूँगी जिसमें 20 तक स्क्वायर्स हैं, आप वो कॉपी भी कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे 144 रहेगा अगर इन सभी नंबर्स को प्लस किया जाता है। बट ये प्लस करने का टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट होता है, तो हम बेसिकली डायरेक्ट विद द ट्रिक सॉल्व करते हैं। तो अगर विषम संख्याएं दी जाती हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, तो देखेंगे कितनी विषम संख्याएं हैं और उसका वर्क कर देंगे। यानी इफ़ ऑड नंबर्स गिवन है और ऑड नंबर प्लस में गिवन है तो कितने ऑड नंबर्स हैं उतने टाइम स्क्वायर कर देते हैं, उतने को स्क्वायर कर देंगे। तो अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा रिलेटेड है, देखते हैं किस तरह से। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसे 7 ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1, फिर लेंगे 3, देन 5 7 9 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ है, यहाँ पे 13। अब सभी को प्लस करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये हमारा 49 बनाता है। 13 एंड 11 को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 24। 9 और 1 को ऐड किया हमने, हो गया 10, यानी ये 24 प्लस ये हो गया हमारा 34। अब यहाँ पे देखिए 7 एंड 3 10 और लास्ट में हमने 5 ले लिया। सो 20 + 24 + 5 इज़ 49। इट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हम इन ऑड नंबर्स को लेते हैं तो उनका सम आएगा हमारा 49। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 121 को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, यानी 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो 121 कैसे करेंगे, 11 नंबर्स तक हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 3 5 7 9 11 13। तो ये तो 7 हो गए, then 8th odd number, then 9th odd number, then 10th odd number 19 होगा, then 21। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नंबर्स अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो इनका आंसर आएगा 121। सो बेसिकली आप सबसे छोटे और नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उससे आपका सम कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.1। लास्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो दो तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में एक बार रीड कर देती हूँ। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 25 एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 99 एंड 100 के। यहाँ पे ध्यान रखना है इनके स्क्वायर्स के बीच पूछा गया है, 12 और 13 के बीच में नहीं, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं 12 के स्क्वायर की, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 13 का स्क्वायर होता है 169। अब या तो आप इनके स्क्वायर देखिए कि इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इस तरह से काउंट कीजिए। ये तो हुआ, हम अगर स्मॉल डिफरेंस है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, या माइनस करेंगे उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसे करने का, 12 एंड 13 हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर्स गिवन, इनके स्क्वायर के बीच में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन आप पूरा बिटवीन लिख लीजिए, बिटवीन 12 एंड 13। तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एक तरीके से, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक नंबर, अगर दो जो नंबर हैं 12 और 13, इनके बीच में हम नंबर किस तरह से निकालते हैं, तो आंसर इज़ 2n। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन, अगर दो नंबर जो लगातार आते हैं जैसे कि n स्क्वायर और n+1, यानी n हो गया, n स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पे जैसे 12 का स्क्वायर
और n+1 यानी 13 का स्क्वायर, ये 2 नंबर है। तो इनके बीच के नंबर अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला और वी कैन से एक ट्रिक है, 2n हमेशा हम करते हैं। लगातार आने वाली संख्याओं के बीच में अगर हम संख्याएं फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आंसर होता है 2n। अब 2n कैसे निकाला जाए, सबसे पहले तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, आप देख सकते हैं n² एंड n+1 इज़ 12 एंड 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि n क्या है। तो ये देखिए n है हमारा यहाँ पे 12, तो 2n मीन्स 2 × 12, सो आंसर इज़ 24। नाउ सेकेंड, तो अब इन दोनों के बीच के स्क्वायर निकालने के लिए भी देखिए ये n² है और n+1 का स्क्वायर, यानी n हमारा है यहाँ पे 25, तो हमारे नंबर जो आएंगे बीच में आएंगे वो 2n। सो 2 × 25 इज इक्वल टू 50। सो आप ऑब्जर्व करेंगे अगर लगातार आने वाली संख्याएं हैं तो ये ट्रिक यूज़ करेंगे और 2n से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स। 99 और 100 के बीच में हमें संख्याएँ निकालनी है। 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, तो इतना लंबा पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर बीच में आने वाली संख्याओं को गिनेंगे या फिर उसको माइनस करेंगे। इससे इजी तरीका है n, ये देखिए n का स्क्वायर है और ये n+1 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो n हो गया हमारे यहाँ पे 99, सो 2n हो जाएगा 2 × 99 दैट इज़ इक्वल टू 198। तो 198 नंबर्स आएंगे हमारे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।